नमस्कार दोस्तों, आज हम ईसीजी का सबसे इम्पोर्टेंट और लाइफ सेविंग टॉपिक समझने वाले हैं। एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन यानी STEMI। पार्ट 1, नॉर्मल ईसीजी बेसलाइन। सबसे पहले नॉर्मल ईसीजी को समझना जरूरी है। नॉर्मल ईसीजी में पी वेव एट्रियम को दिखाती है, QRS कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकल्स का कंट्रैक्शन बताता है और ST सेगमेंट बिल्कुल सीधी बेसलाइन पर होता है। अगर ST सेगमेंट ऊपर या नीचे जाए तो प्रॉब्लम होती है। पार्ट 2, STEMI क्या होता है? STEMI तब होता है जब कोरोनरी आर्टरी कंप्लीटली ब्लॉक हो जाती है। इस ब्लॉकेज की वजह से हार्ट मसल को ऑक्सीजन नहीं मिलती और ECG में ST सेगमेंट ऊपर उठ जाता है, जिसे हम ST एलिवेशन कहते हैं। पार्ट 3, ST एलिवेशन कैसे पहचाने? ECG में अगर ST सेगमेंट बेसलाइन से ऊपर हो, लिम्ब लीड्स में 1 मिलीमीटर से ज़्यादा या चेस्ट लीड्स में 2 मिलीमीटर से ज़्यादा, तो यूज हम स्टेमी मानते हैं। खासकर अगर ST एलिवेशन कॉन्वेक्स या टूमस्टोन शेप का हो, तो वो डेंजरस होता है। पार्ट 4, लीड वाइज हार्ट वॉल लोकलाइजेशन। ECG की मदद से हम ये भी बता सकते हैं कि हार्ट का कौन सा हिस्सा डैमेज हुआ है। अगर ST एलिवेशन V1 से V4 में है, तो एंटीरियर वॉल MI। अगर 2, 3 और VF में है, तो इंफीरियर वॉल MI। और अगर 1 VL, V5 और V6 में है, तो लेटरल वॉल MI। पार्ट 5, रेसिप्रोकल चेंजेस। STEMI का एक और इम्पॉर्टेंट साइन होता है रेसिप्रोकल चेंजेस। जिस लीड्स में ST ऊपर जाता है, उनके ऑपोजिट लीड्स में ST डिप्रेशन दिखता है। यह डायग्नोसिस को और स्ट्रॉन्ग बना देता है। पार्ट 6, STEMI के ECG स्टेजेस। टाइम के साथ STEMI ECG में बदलाव आते हैं। सबसे पहले हाइपर एक्यूट T वेव, फिर ST एलिवेशन, बाद में पैथोलॉजिकल Q वेव और फाइनली T वेव इन्वर्जन। ये स्टेजेस हार्ट मसल डैमेज का टाइम बताती हैं। पार्ट 7, क्लिनिकल इम्पॉर्टेंस। STEMI एक मेडिकल इमरजेंसी है। जैसे ही ECG में स्टेमी दिखे, पेशेंट को तुरंत थ्रोम्बोलिसिस या कैथ लैब भेजना चाहिए। याद रखिए, टाइम इज मनी।